नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नाम एक बेहद भावुक और तीखे इशारों से भरी हुई पोस्ट लिखी है। इसमें मां और पिता के लिए सम्मान तो जाहिर है, लेकिन बीच बीच में छुपी हुई खटास और जयचंद का जिक्र सवाल खड़े कर देता है। क्या ये एक चिट्ठी है या फिर परिवार को चेतावनी? साथ ही तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी बड़ा इशारा देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ साजिशें चल रही हैं, लेकिन तेजस्वी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वहीं लालू प्रसाद शायद इस उलझन में फंसे हुए हैं कि आरजेडी के अंदर बेचैनी साफ नजर आ रही है। यह सब उस वक्त हो रहा है जब बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप की पार्टी से बाहर होने के बाद भी यह विवाद चुनावी मैदान में मुद्दा नहीं बनेगा? क्या इससे यादव वोट बैंक में दरार नहीं पड़ेगी? और क्या लालू के लाल का निष्कासन पार्टी के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा, या यह राजद के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी? आज की यह राजनीतिक लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि पूरे बिहार की सत्ता की लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि यह जंग अगले विधानसभा चुनाव की तस्वीर को कैसे बदलती है, जो इस साल के अंत तक होंगे। तो वहीं बिहार की राजनीति में उठता एक नया तूफान, जहां परिवार के अंदरूनी जख्म अब खुलकर सामने आ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने लालू परिवार और राजद पार्टी की इस दरार को फिर से उजागर किया है, जिसे वे जयचंद कहते हैं। एक ऐसे जयचंद का नाम जो परिवार के बीच भी साजिश रच रहा है और जिसने तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित करवा दिया। तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन तो खुद को कृष्ण बताते हुए भावुक तक हो गए, लेकिन तीखे तेवर में कहा कि कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन कृष्ण को कभी छीन नहीं पाओगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यह अंदरूनी विवाद अब चुनावी रणभूमि में बड़ा भूचाल ला सकता है। क्या यह पारिवारिक टकराव आरजेडी के यादव वोट बैंक को तोड़ देगा? क्या तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की लड़ाई अब विपक्ष के लिए सौगात साबित हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये, जो तेज प्रताप जयचंद कह रहे हैं, क्या वो वही है जो तेजस्वी के बेहद करीब है? इस सियासी जंग का अंत और परिणाम अगले कुछ महीनों में ही बिहार की राजनीति का रास्ता तय कर देगा। आज हम लेकर आए हैं इस पूरे घटनाक्रम की गहराई, कारण और नतीजे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की राजनीति अब अपने सबसे बड़े ड्रामे की ओर आगे बढ़ रही है। बिहार के रण में आई नई कहानी। तेज प्रताप यादव ने खोली जुबानी। परिवार में छुपा है एक जयचंद। कौन बढ़ाएगा कदम, कौन दिखाएगा दम? राजनीति में जयचंद का नाम आते ही एक चेहरा सामने आ जाता है, विश्वासघात का। लेकिन अब जब लालू यादव के घर से ही जयचंद की चर्चा उठी है, तो सवाल उठता है, आखिर ये जयचंद है कौन? तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने ही घर और पार्टी के भीतर किसी जयचंद की ओर इशारा किया है। राजद के भीतर परिवार के अंदरूनी संघर्षों ने चुनाव से पहले नया तूफान उठा दिया है। तेज प्रताप यादव, जो पार्टी और परिवार से निष्कासित किए जा चुके हैं, उन्होंने फिर से जयचंद शब्द का जिक्र किया है, जो इस राजनीति के जटिल रिश्तों और साजिशों का प्रतीक बन गया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने दो भावुक पोस्ट किए। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते हुए
भावुक और तल्ख शब्दों में कहा, मेरे अर्जुन, तुम जो मुझसे दूर करना चाहते हो वो सपना अधूरा रहेगा। कृष्ण की सेना तुम चाहे ले लो, लेकिन कृष्ण को तुम कभी नहीं छीन पाओगे। हर साजिश को मैं बेनकाब कर दूंगा। भाई, भरोसा रखो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर सही, लेकिन आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और रहेगा। मम्मी पापा का ख्याल रखना और याद रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप ने अपने माता पिता लालू और राबड़ी देवी को भी लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी पूरी दुनिया आप दोनों में समाई है। आपका दिया हुआ विश्वास और प्यार मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद परिवार में उठी बड़ी सियासी भूचाल की आहट तेज प्रताप यादव ने पार्टी और परिवार के अंदर जयचंद की पहचान कर दी है। तेजस्वी यादव के खिलाफ उनका ये सियासी वार चुनावी राजनीति में बड़े भूचाल का संकेत दे रहा है। लेकिन चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना उनका जयचंद का जिक्र करना, जो परिवार और पार्टी में साजिश करने वालों की तरफ इशारा करता है। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर जयचंद का नाम लेकर पार्टी और परिवार में बिखराव की दहशत बढ़ा दी है। इस सियासी घमासान का असर सीधे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर पड़ सकता है। राजद की इस अंदरूनी लड़ाई से मतदाताओं का मनोबल टूट सकता है, जो विपक्षी दलों के लिए खासी बड़ी जीत की राह खोल सकता है। तेज प्रताप इससे पहले भी संदेह के घेरे में किसी खास का नाम लिए बगैर बड़ा इशारा कर चुके हैं। 2023 में जान से मारने की साजिश की बात हो या 2022 में पार्टी से इस्तीफे की घोषणा, हर बार शक्ति सुई एक ही दिशा में घूमती रही है और वो दिशा है तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव की ओर। हरियाणा से आने वाले संजय यादव तेजस्वी के स्कूल के दोस्त हैं, रणनीतिकार हैं और अब राज्यसभा सांसद भी। सियासी गलियारे में माना जा रहा है कि ये जयचंद कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, जो तेज प्रताप और संजय के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान को और भी तेज कर रही है। तेज प्रताप उन्हें प्रवासी सलाहकार कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि संजय यादव ने पार्टी और परिवार के बीच फूट डाली है। तेज प्रताप कई बार उन्हें पद से हटाने की मांग कर चुके हैं। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव के फैसले पर संजय यादव की मुहर साफ नजर आती है। लेकिन क्या यही वजह है कि तेज प्रताप को ये जयचंद नहीं सुहाते? तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली राजद में संजय यादव की पकड़ मजबूत हो रही है, जबकि तेज प्रताप खुद को पार्टी और परिवार से अलग महसूस कर रहे हैं। तेज प्रताप का आरोप है कि संजय यादव उनके राजनीतिक अधिकारों को दबा रहे हैं और पार्टी में बंटवारा कर रहे हैं। इस सियासी जंग का असर सीधे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर पड़ने की पूरी संभावना है।
राजद के अंदर जारी ये फूट पार्टी की चुनावी ताकत को कमजोर कर सकती है, जिससे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फायदा मिलने का खतरा है। तेज प्रताप का जयचंद वार सिर्फ परिवार का विवाद नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में सत्ता संघर्ष का नया अध्याय है। क्या राजद इस भीतरी जंग से उबर पाएगा? क्या तेजस्वी यादव अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे? और क्या तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में अलग भूमिका निभाएंगे? जवाब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तेज प्रताप ने बेशक नाम नहीं लिया, लेकिन बिहार की राजनीति में अब सबकी नजर लालू परिवार की अंदरूनी लड़ाई पर टिक गई है। तेजस्वी यादव क्या कोई जवाब देंगे और संजय यादव क्या सामने आएंगे, या फिर ये जंग अब और भी तीखी होगी? फिलहाल सवाल कायम है, राजद का जयचंद कौन? देखना होगा कि ये पारिवारिक सियासी टकराव बिहार के मतदाताओं के फैसले को कितना प्रभावित करता है। तेज प्रताप के जयचंद वार के बीच बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार रॉय की रिपोर्ट। तो बिहार की सियासत में तेज प्रताप और अनुष्का यादव की लव स्टोरी, जिसका इस वक्त जी का जंजाल बन चुकी है इस पूरी पार्टी के लिए और इनके परिवार के लिए भी। दरअसल लालू परिवार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि उनके रिश्तेदार बढ़ चढ़ करके बयानबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे में तेज अनुष्का की मोहब्बत पर आते बयान और लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, जिससे अब बात वोट बैंक पर आकर के टिक गई है। विपक्ष इस मौके के तौर पर देख रहा है, जबकि लालू यादव तेज प्रताप को बेदखल कर खोई हुई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते। बिहार में बही चुनावी बयार, नेताओं ने मुद्दों से भरी हुंकार। प्रेम कहानी बनी गले की फांस। लालू यादव ने संभाली कमान। तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी में सिर्फ ऐश्वर्या राय या अनुष्का यादव नहीं है, बल्कि उनकी इस प्रेम कहानी में कई और नायिकाएं हैं। अपने चटपटे बयानों से अक्सर पूरे देश को गुदगुदाने वाले लालू यादव के लाल ने इस बार अपनी प्रेम कहानी का खुलासा कर लालू यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि प्रेम और चुनाव का आपस में लेना देना क्या है। तो बिहार की राजनीति में प्रेम कहानी और चुनाव का गहरा नाता है। जिस वक्त लालू पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपने प्रेम का इजहार सोशल मीडिया पर किया, वो चुनावी वक्त है। मतलब ये कि बिहार में इस समय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। हर रोज नेता बैठकें और यात्राएं निकालकर वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। लालू यादव भी इसी जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रेम कहानी से जो राजनीति रंग चढ़ाया वो लालू को पसंद नहीं आया। ऐसे में सूरज की पहली किरण के साथ तेज प्रताप की प्रेम कहानियों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐश्वर्या राय के बाद राबड़ी देवी के बड़े भाई और तेज प्रताप यादव के मामा ने एक एक कर पूरी पोल खोल दी। कास्ट लड़की को रख लेता खगौल के। कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है।
और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। एक मुसल्लेपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के पोती को। ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या झोटा झोटौल हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ। लेकिन वो तो बयान दिया है। साधु यादव जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। जब बात करना है तो कर लीजिए, नहीं तो जाइए। नहीं, बोलिए, मुझे कोई मतलब नहीं। बोलिए सर, बोलिए आप, बोलिए। ओकरा बाद सबको मैनेज कर करके आनंद फानंद में ये लोग शादी किया। किसी को कोई जानकारी नहीं। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसर का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। बचा क्या? समाज में यही करेगा, फिर छोड़ेगा, करेगा, फिर छोड़ेगा। क्या इज्जत रहता है? दूसरे के भी बाल बच्चा का शादी ब्याह है, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, कहाँ से मुंह दिखाइएगा आप? इसलिए हमारा जो सवाल था, बिहार के जादवों का जो बात थी, किसी गरीब लड़की से शादी कर लेता या जो भी इसी से किया तो डंका के चोट पर बजा बजा के करता, काट बांट के करता, कोई आरोप नहीं लगाता। मामा साधु यादव ने तेज प्रताप की पूरी कुंडली ही खंगाल कर रख दी है। सिर्फ अनुष्का यादव ही नहीं, कई लड़कियों के साथ तेज प्रताप का अवैध संबंध रहने का खुलासा भी कर दिया है। लालू परिवार से काफी दिनों से दूरी बनाए रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सगे भाई और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने कई खुलासे किए हैं। सोशल मीडिया पर यह बयानबाजी तेजी से लालू यादव के साले साधु यादव के नाम से तैर रहा है। न्यूज इंडिया इस बयान की पुष्टि नहीं करता है कि ये बयान सच में साधु यादव का है या फिर किसी और का। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनमें ये बात निकलकर सामने आई है कि तेज प्रताप यादव की प्रेमिका की लिस्ट थोड़ी लंबी है। उनकी प्रेमिकाओं की गिनती सिर्फ अनुष्का यादव पर आकर नहीं रुकती, बल्कि कुछ और नामों तक जाती है। आइए एक नजर डालते हैं तेज प्रताप की प्रेम कहानी पर। ऐश्वर्या राय, जिनसे उनकी शादी हुई है। अनुष्का यादव, जो उनकी 12 साल से गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा एक मिस्ट्री गर्ल भी है, निशु सिन्हा। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनुष्का यादव है। खुद तेज प्रताप यादव ने फोटो दिखाकर खुलासा किया। सूत्रों की माने तो तेज प्रताप की जिंदगी में अनुष्का यादव दूसरी लड़की हैं। उनकी पहली शादी ऐश्वर्या राय से हुई, मगर तलाक हो गया। तलाक का केस अभी भी पेंडिंग है। तेज प्रताप यादव का ऐश्वर्या राय के बाद अनुष्का यादव के संग नाम जुड़ा है। मगर ये बात यही खत्म नहीं होती। एक तीसरी भी लड़की है जिससे तेज प्रताप का नाम जुड़ रहा है। आखिर वो तीसरी मिस्ट्री गर्ल कौन है? जी हां, ये तीसरी मिस्ट्री गर्ल का नाम निशु सिन्हा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ चैट वायरल हो रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि पहली पत्नी ऐश्वर्या और गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के सिवाय तेज प्रताप की जिंदगी में कोई तीसरी लड़की भी है। वायरल चैट में तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव किसी से बात कर रही है। इस चैट में ही निशु सिन्हा का जिक्र हुआ है। यह चैट सामने आने के बाद ही लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये लड़की है कौन? तेज प्रताप की कहीं ये तीसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं? मामा साधु यादव का सनसनीखेज खुलासा। साधु यादव ने कहा है कि दरोगा राय की पोती से राबड़ी देवी का क्या विवाद था, ये सारा बिहार और देश जानता है। वो सबको मैनेज करके दूसरे बेटे की शादी की, लेकिन एक बेटा तो सत्यानाश करवा ही दिया, दूसरा बेटा भी सत्यानाश कर दिया। वायरल चैट में दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव मालदीव गए थे। उनके साथ अनुष्का नहीं थी, कोई और तीसरी लड़की थी। उस तीसरी लड़की को ही निशु सिन्हा बताया जा रहा है।
वायरल चैट में दावा किया गया है कि तेज प्रताप यादव निशु सिन्हा के साथ मालदीव गए थे। कथित चैट में बेचैन अनुष्का यादव किसी को मैसेज में बताती है कि तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा मालदीव जा रहे हैं। हालांकि ये चैट सच है या फेक, न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। हालांकि इतना जरूर है कि तेज प्रताप यादव का मालदीव से एक वीडियो आया है जिसमें वो समुद्र के किनारे बैठकर ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं तेज प्रताप की दिल लगी के सबूतों पर। ऐश्वर्या राय का बयान। मामा साधु यादव के सनसनीखेज खुलासे। सोशल मीडिया पर तैरते चैट। जिस तरह के बोल ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार के लिए बोले थे, उससे भी ज्यादा खुलासे वाले शब्द तेज प्रताप के मामा ने बोले हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर तैरते ट्वीट ने बची खुची खसर भी पूरी कर दी है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के इकरारनामे से शुरू हुआ सिलसिला ट्वीट और मामा के सनसनीखेज खुलासों तक पहुंच गया है। एनडीए नेताओं ने तेज प्रताप के खुलासों पर जमकर तंज कसे और ठहाके भरे। राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। तेज प्रताप के इजहारे इश्क से जितनी फजीहत उनकी हो रही है, उससे भी ज्यादा फजीहत लालू परिवार की हो रही है। वो भी तब जब लालू यादव ने खुद इस मामले पर एक्शन लेते हुए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव अब भी अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप की प्रेम कहानी में तेजस्वी यादव सबसे बड़े राजदार हैं, जिन्हें तेज प्रताप की प्रेम कहानी की एबीसी पता है। लेकिन विपक्षी नेता उनके इस बयान पर जमकर मजे ले रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का
लालू जी का वो ट्वीट है, तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? विधानसभा चुनाव के चलते सभी की निगाहें बिहार की राजनीति पर टिकी हैं। सभी राजनीतिक दल इस मौके की तलाश में बैठे हैं कि वो कैसे मुद्दों को उठाकर विपक्ष के वोट बैंक पर शिकंजा कस सकें। और मेरा उस परिवार से बहुत ही पारिवारिक संबंध रहा है, लालू यादव जी से। परिवार से आज नहीं, पुराना मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स कहता रहा हूँ। अब आज की ये डेवलपमेंट जो हुई है, ये थोड़ा चौंकाने वाला। मैं अभी खुशी और सदमा नहीं कहूँगा, ये चौंकाने वाला है। लेकिन मुझे इसको और देखना पड़ेगा कितना परिपक्व हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, उसके बाद। सर, क्या पिता के तौर पर एक सही फैसला लग रहा है? हालांकि तेज प्रताप की प्रेम कहानी से बिहार की राजनीति कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।